आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है देवास जिले की चिट्ठी। आलेख नितिन गुप्ता, वाचन स्वर दीपा सिंह। मालवा की सुरम्य जिले देवास के निवासियों ने बीता पखवाड़ा सावन की रिमझिम फुहारों और बरसात के उल्लास से भरे माहौल के बीच बिताया। इस साल अब तक जिले में 817 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज हो चुकी है। खरीफ फसलों की अच्छी स्थिति के कारण किसान खुश हैं। इस साल मानसून की लंबी खींच होने के बावजूद भी हाल ही में जारी बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली है। जारी मानसून सत्र में जिले के वर्षामापी केंद्रों पर अभी तक देवास में 809 मिलीमीटर, टोंक खुर्द में 809 मिलीमीटर, सोनकच्छ में 631, हाट पिपलिया में 858, बागली में 775, खातेगांव में 955 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जबकि पिछले साल अभी तक 648 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज हुई थी। वर्तमान में देवास जिले में भारी बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण जिले के नदी नाले उफान पर हैं। अनवरत वर्षा के कारण जिले में बहने वाली नर्मदा, शिप्रा, कालीसिंध, बागदी, लोदरी और गुनेरी नदियों में बाढ़ के हालात भी बन गए थे। पिछले दिनों नर्मदा किनारे कई बस्तियों को खाली करवाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। वहीं बागली के पास गुनेरी नदी में बाढ़ के चलते बागली सहित सैकड़ों गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया था। वहीं देवास शहर में भी कई निचली बस्तियों में जल भराव हो गया था। विगत दिनों भारत सरकार के केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव गणपतराव जाधव ने देवास जिले के दोनता जागीर में स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से बातचीत कर उनके हालचाल जाने और शिरोधारा पंचकर्म का जायजा लिया। उन्होंने आयुष विभाग की जन कल्याणकारी योजनाओं की भी विस्तार से जानकारी ली। मंत्री श्री जाधव ने आरोग्य परिसर में बड़ पीपल और नीम की त्रिवेणी का पौधरोपण किया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत नगर निगम देवास के द्वारा योजना प्रारंभ काल से अभी तक कुल 20,359 हितग्राहियों को ऋण की राशि 29.79 करोड़ रुपए का ऋण बैंकों के माध्यम से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों को वितरित किया गया, जिससे लाभान्वित हितग्राहियों द्वारा प्राप्त ऋण राशि से अपना स्वयं का रोजगार चलाकर कुशलता से जीवन व्यापन किया जा रहा है। देवास नगर निगम द्वारा कुशलता पूर्वक कार्य कर योजना का लाभ हितग्राहियों को दिया गया। राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना से प्रदेश स्तर पर हितग्राहियों को लाभ देने वाले प्रदेशों में मध्य प्रदेश भी अव्वल रहा। प्रदेश स्तर पर 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले निगमों में देवास नगर निगम को मेजर सिटी कैटेगरी में उत्कृष्ट कार्य के लिए चयनित किया गया है। गत दिनों देवास जिले में स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाया गया। जगह जगह राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रगान गाया गया। जिला मुख्यालय पर पुलिस परेड मैदान पर आयोजित मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने ध्वजारोहण कर सलामी ली। कलेक्टर श्री गुप्ता ने सुसज्जित सफेद जिप्सी पर सवार होकर परेड का निरीक्षण किया। परेड निरीक्षण के बाद कलेक्टर गुप्ता ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन किया। कलेक्टर श्री गुप्ता ने स्वतंत्रता दिवस संग्राम सेनानियों के परिजनों का भी सम्मान किया। गत दिवस देवास जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कैम्ब्रिज स्कूल देवास में संविधान के मूल अधिकार और मूल कर्तव्य विषय पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर को संबोधित करते हुए तृतीय अपर जिला न्यायाधीश राजेंद्र पाटीदार ने मूल अधिकार और मूल कर्तव्य के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विधि के समान समानता और विधि के समान संरक्षण सभी नागरिक को समान रूप से प्राप्त है। उन्होंने मूल अधिकार के हनन होने पर उपचार अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 226 के अंतर्गत बताए गए मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों की जानकारी दी और अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के बारे में भी विस्तृत रूप से बताया। हाल ही में जिला चिकित्सालय देवास में विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत परामर्श सत्रों और जागरूकता गतिविधियों का आयोजन हुआ। विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान जिले की स्वास्थ्य संस्थाओं में गर्भवती महिलाओं को स्तनपान से होने वाले लाभ के बारे में बताया गया। सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में स्तनपान के प्रति जागरूकता के लिए परामर्श सत्रों और जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें शिशुओं को मां के दूध से होने वाले फायदे के संबंध में जानकारी दी गई। देवास में आयुष विभाग द्वारा आयुष आपके द्वार अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत जिले के नागरिकों को मलेरिया बुखार से बचाने के लिए आयुष विभाग 5 सितंबर तक विशेष मुहिम के तहत घर घर जाकर मलेरिया रोधी दवाइयां वितरित कर रहा है। अभियान के तहत आयुष विभाग द्वारा घर घर जाकर दस्तक देकर नागरिकों को मलेरिया से बचाव संबंधी उपाय बताए जा रहे हैं और उन्हें दवाइयों का भी वितरण किया जा रहा है। जिले की चिट्ठी समाप्त।